मैनेजमेंट चैप्टर 1 से, जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलो समझते हैं फंक्शंस को। 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन फंक्शंस को मैनेजर्स साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली समझने के लिए हम इसे इन सीक्वेंस पढ़ेंगे। जैसे कि मैनेजर पहले प्लान करेंगे, फिर वो ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर वो स्टाफ रिक्रूट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे उनको कि कैसे काम करना है, और फिर वो कंट्रोलिंग स्टेप परफॉर्म करेंगे। बट इन रियलिटी ये सारे फंक्शंस इंटर रिलेटेड हैं एंड इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट वेयर वन एंडेड एंड द अदर बिगेन। आई होप आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। तो हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस के डिस्क्रिप्शन से। पहला फंक्शन है प्लानिंग। बड़ी सिंपल टर्म्स में प्लानिंग का मतलब हुआ सोचना, फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, उसके बारे में सोचना। ये जो गैप है फ्यूचर का और प्रेजेंट का, उसे कैसे फिल करना है उसके बारे में हमने सोचना है, मैनेजर्स ने सोचना है। इधर एक डेफिनेशन लिखी है मैंने, दैट सेज प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू इट. It bridges the gap between where we are and where we want to be. अब हम इन फंक्शंस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम समझते हैं कि सपोज हम एक कंपनी के मैनेजर हैं और मैं कंपनी स्टार्ट करने लगी हूँ। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं कुछ प्लान बनाऊंगी कि मैं सोचूंगी कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरी कंपनी कैसी हो, मैं क्या करूँ, मेरा एम क्या है कंपनी का, मेरे गोल्स क्या है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो मैंने सबसे पहला स्टेप क्या किया, मैंने प्लान किया व्हाट आई वांट टू अचीव, राइट। और फिर अब उस प्लान के अकॉर्डिंग ही अब मैं अपने आगे वाली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करूँगी और ऐसे वेज निकालूंगी जिससे मेरे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकें। अब मैंने प्लान तो कर लिया कि मेरे को क्या करना है, अब मुझे उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, विच लीड्स अस टू दी सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब मुझे ये चीज़ देखनी है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अब मैं उनको ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दूंगी, मैं उन्हें इकट्ठा करना स्टार्ट कर दूंगी, एलोकेट करना स्टार्ट कर दूंगी। और इन सभी को ऐसे ऑर्गेनाइज करना है कि उनके बीच में रिलेशनशिप बन जाए। जैसे कि जूनियर कौन होगा, सीनियर कौन होगा, उन लोगों के टास्क क्या होंगे, और इनको ऐसे कोऑर्डिनेट करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्योस ना हो। और इसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब आप इस पिक्चर में देखिए, इसमें क्लियरली स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सीईओ, फिर डिविजनल हेड्स। इसमें क्लियरली स्टेटेड है कि ये सीईओ है, ये सीनियर है, ये डिविजनल हेड्स हैं, ये जूनियर हैं, आपकी ये ड्यूटीज़ हैं, आपकी अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कितना काम कर सकते हैं, आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, आपने क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ये भी गिवन होता है कि आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो एक सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं, जो हमने प्लान किया है उसको एक स्ट्रक्चर दे देना, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, अब मेरा प्लान हो गया है, मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है। अब जो मेन काम है वो है पीपल, वर्कफोर्स, जो ये काम परफॉर्म करेगी। एंड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल स्टाफिंग इज परफॉर्म्ड। स्टाफिंग का मतलब हुआ सही जगह पे, सही टाइम पे, सही लोगों को अपॉइंट करना। Staffing can be defined as filling and keeping filled positions in the organizational structure. सिंपल वर्ड्स में बोले तो सही लोगों को अपॉइंट करना और अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फिल करना, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टाफिंग। इट सिंपली मीन्स फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। नाउ 3 functions are done, माई कंपनी इज halfway there. अब 4th फंक्शन है डायरेक्टिंग। अब मैंने स्टाफ रिक्रूट कर लिया है, मेरा सारे ड्यूटीज़ उनको साइन कर दिया है, अब मैंने उनको डायरेक्ट करना है, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देनी है, ऑर्डर्स देनी है कि अब आपने ये काम कैसे कैसे करना है। अब डायरेक्टिंग जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ब्रॉड है, वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स देने तक। Managers have to lead the team, influence their employees, and at the same time motivate them so that they are fully happy and satisfied. और इसके लिए ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा जिससे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम अपने बेस्ट पॉसिबल वे से करें। मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसे प्रेज करना है, क्रिटिसाइज करना है, दैट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन देम, एंड ऑल्सो कीपिंग इन माइंड दैट आवर ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एज ओरिजिनली प्लान्ड। अब हमने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफ रिक्रूट कर लिया, उनको डायरेक्ट कर लिया कि हमारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो। अब बारी आती है कंट्रोलिंग की। अब हमने ये देखना है कि जैसे मैंने प्लान किया था कि जैसे जैसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो,
क्या मेरी एक्टिविटीज़ वैसे वैसे ही परफॉर्म हुई हैं? तो इसके लिए हमारा लास्ट फंक्शन आता है कंट्रोलिंग. हम कंट्रोल करते हैं, हम देखते हैं कि जो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है क्या वो मैच करती है मेरी प्लान्ड परफॉर्मेंस से. एंड इफ इट डजंट मैच, इफ देयर आर डेविएशंस, आई हैव टू टेक करेक्टिव मेजर्स. मुझे देखना है कि कहाँ मेरी एक्टिविटी, कौन सा मेरा फंक्शन गलत हुआ और क्यों नहीं मैं अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर पाया. अब जैसे ही मुझे पता चल गया कि ये मेरी डेविएशंस हैं, ये मेरी गलतियाँ आ रही हैं, मैं उस टाइम फिर दोबारा से प्लान करना स्टार्ट कर दूंगी. तो आप समझ रहे हैं, इट इज़ अ साइकिल. ये एक साइकिल की तरह परफॉर्म हुई जा रहा है. हम प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं, डायरेक्टिंग कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं. ये साइमल्टेनियसली परफॉर्म होते रहते हैं. इनफैक्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो, और अगर नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या आप मुझे डीएम करिए. Thank you so much, guys. Please like this video and share it with your friends and subscribe my YouTube channel and keep following.